दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका एग्जाम है 14 तारीख का, आप ये पेपर आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। आज की पेपर जरूर लास्ट तक देखना। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी से। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो आपको क्या करके आ जाना है? हिंद करके आ जाना है, नहीं कि इंडियन करके आ जाना है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? अमरकंटक। ये इसका आंसर राइट होगा, सा। इसका आंसर ये कर दोगे। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्ति रूस की जरीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया? वो था रासपुतिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा रासपुतिन। ठीक है। चौथा दिया है, भारत का पहला वन महानिदेशक किसे बनाया गया था? इसे बनाया गया था ब्रैंडिस को बनाया गया था। किसका? ब्रैंडिस। इसका राइट आंसर ब्रैंडिस हो जाएगा। ठीक है, ब्रैंडिस हो जाएगा। संविधान निर्माण में समय लगा था। इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये आपको याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट दिया है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो वो किया गया था 1995 में किया गया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1995 में किया था। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम बच्चे वाले देख सकते हैं, विच ओशियन इज टू द साउथ इंडिया। तो इसका हो जाएगा इंडियन। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ नर्मदा का ओरिजिन कहाँ है? तो अमरकंटक में। विच पर्सन वाज एन एडवाइजर ऑफ सारिना हु डिफार्म द मॉनिटर? इसका हो जाएगा रासपुतिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? उसका हो जाएगा ब्रैंडिस। इसका राइट आंसर ब्रैंडिस होगा। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग टुक टाइम कितना लगा था? 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम ये हुआ था 1995 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, अमरावती हेमावती किसकी नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदियां हैं। वीडियो लास्ट तक देखना, हम ऐसा पेपर करवाने वाले हैं उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार प्रश्न देखने को मिलते हैं, वो पेपर आपको लेकर आए हैं। इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। इसको क्या करना आपको? कावेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा मानसून आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसमें क्या करना था? दक्षिण पश्चिम मानसून। इसमें क्या करना था? दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, ये आपको करना है। दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, सीरिया में नामक राजनीतिक दल है। तो सीरिया में सीरियाई साम्यवादी राजनीतिक दल भी है। इसका आंसर ये हो जाएगा सीरियाई राजनीतिक दल है। क्या है? साम्यवादी दल है, साम्यवादी दल है, ये इसमें आप लिख दोगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग राज्य में होता है, यानी कि द मैक्सिमम यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, वो कौन से राज्य में, स्टेट में होता है? वो पड़ता है पंजाब में। पंजाब में। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा गांधी ने दिया था। यहाँ भारत में सबसे भयानक अकाल 1943 में कहाँ पे पड़ा था? बंगाल में पड़ा था। ठीक है, बंगाल में पड़ा था। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है, जोड़ियां, यानी कि हमें जोड़ियां मिलानी है, और यहाँ पर करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट दिया रॉयल बंगाल टाइगर, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। ठीक है। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, ये क्या है? एक प्रकार से पॉपुलेशन क्या है? रिसोर्सेज, यानी संसाधन है, संसाधन। पर्ल हॉवर क्या है? दक्षिण हॉपर में एक प्रकार का रोड है, पर्ल हॉवर, यानी कि साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला कहाँ की थी? अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, ये इंग्लिश का है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हो। और मनरेगा कब लागू हुआ था? 2005 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इंग्लिश में, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में। पॉपुलेशन एक रिसोर्सेस है। पर्ल हॉवर एक साउथ अफ्रीका का रूट्स है। नेल्सन मंडे अमेरिका की थी। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन। मनरेगा 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। ये राइट आंसर हो, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और चाहे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, महावट किसे कहते हैं? महावट उसे कहते हैं, यानी कि ये चक्रवात होते हैं, शीत ऋतु के समय जो चक्रवात आते हैं उसे क्या कहते हैं? महावट। इसका राइट आंसर ये हो जाए। शीत ऋतु के समय क्या आते हैं? जो चक्रवात आते हैं उसी को क्या बोलते हैं? महावट बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका प्रश्न हम देखने वाले हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपको क्या करके आना था? इसमें आपको करना है 1952, यानी कि 1952 में
1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिवार नियोजन का। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कॉर्मेंटन। कॉर्मेंटन कैसे कहते हैं? कॉर्मेंटन एक प्रकार का संगठन है, सोवियत संघ का एक संगठन, इसमें आपको ये लिखना है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चौथा दिया है सर्वहाराकरण किसे कहते हैं? सर्वहाराकरण वो होता है जो मतलब किसी की मतलब जैसे कि निचले स्तर के जो व्यक्ति रहता है, जो सिर्फ अपना काम करके ही अपना पालन पोषण करता है, उसे सर्वहाराकरण करते हैं, बेचारे मजदूरी करके। इसकी में है लान आपको लिखकर आना है। पांचवा दिया है लोकतंत्र की सरल भाषा क्या है? लोकतंत्र वो होता है जिसमें लोगों का तंत्र होता है। इट मीन्स लोग मतलब अपना शासन खुद चलाते हैं। जैसे कोई जैसे मान के चलो जनता है, जनता किसी प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि उनके लिए कार्य करता है, जनता का शासन उसे लोकतंत्र कहते हैं, यानी लोगों का तंत्र। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर वर्ग गज होती है। हेक्टेयर क्या होती है? हेक्टेयर वर्ग गज होती है, हेक्टेयर वर्ग गज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं इनके सत्य असत प्रश्न। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं, इसका राइट आंसर सत्य हो जाएगा। हिटलर को बर्लिन में फांसी दी गई थी, इसका आंसर भी राइट होगा। जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका आंसर गलत हो जाएगा, बल्कि प्रभाव पड़ता है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसका आंसर भी राइट होगा। भूमि मानवकृत संसाधन है, भूमि क्या है? मानवकृत संसाधन नहीं है, ये प्राकृतिक संसाधन, गलत हो जाएगा। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ये राइट होगा, ये राइट है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये राइट है, इसका राइट, और ये राइट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे ओटी हो चुकी हैं पूरी। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ये आपको याद करके जाना है। भारत के पड़ोसी देश ऐसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये आपको करके ही जाना है। ठीक है, यहाँ पर लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को बारे में बताना है। कोरोमंडल तट क्या होती है? ठीक है, मानसूनी वर्षा की क्या विशेषता है? सदाबहार पर्णपाती वन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और एक और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको इसमें बताना है। ठीक है, कटीले वनों की वनस्पति के नाम लिखिए, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। फ्रांस की क्रांति, ये आप देख सकते हैं, ये आपका प्रश्न पत्र है। ठीक है, 1900 से 1930 के बीच में हुई रूस महिला कामगार की स्थिति क्या थी? सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में विभिन्न अंतर्विरोध लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न आया था। रेडिकल से क्या तात्पर्य? वन विनाश से किसे कहते हैं? जब वन लगातार कटते रहेंगे उसे वन विनाश कहते हैं। संविधान सभा के 2 महिलाओं 2 पुरुष सदस्यों के नाम लिखिए। कोई 2 सदस्य कौन कौन से संविधान में? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 महिलाओं के नाम भी इसमें लिखना है। संविधान क्या है? संविधान एक ऐसी कानूनी पुस्तक होती है जिसमें देश चलाने के सारे नियम कानून लिखे गए होते हैं, लिपिबद्ध होते हैं और मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब अब्राहम लिंकन की परिभाषा उन्होंने दी थी, मतलब अब्राहम लिंकन के अनुसार जो लोकतंत्र वो होता है जिसमें लोगों का शासन होता है, जनता के लिए खुद शासन मतलब चुनती है, उसी प्रतिनिधि चुनती है, वही लोकतंत्र होता है, उन्होंने बताया था। लोकतंत्र की सफलता के 2 आधार लिखिए, ये आपको बताना है। कितने सदन होते हैं संसद में? 3 सदन, प्रधानमंत्री के 2 कार्य। ठीक है, ये आपको लिख कर आना है। सकल के माता पिता के नाम, ये आप देख सकते हैं। जन्म दर किसे कहते हैं? कि प्रति 1000 व्यक्ति पर बढ़ने वाली जनसंख्या को जन्म दर कहते हैं। अर्थव्यवस्था, रेशम मार्ग, ठीक है, रेशम मार्ग किस प्रकार से था? वहाँ पर व्यापार हुआ करता था विभिन्न प्रकार का। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अपराधी जनजाति अधिनियम बनाने के कारण थे। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होना चाहिए? उसके बारे में आपको योग्यता भी अच्छे से करके जाना है। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका किस तरह स्वतंत्र है, मतलब अलग तरह उसको रखा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को समझाइए, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण विरुद्ध का अधिकार, संस्कृत शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपको याद करके ही जाना है। भारतीय संविधान में बड़े शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार को समझाइए, किस तरीके से हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम, काम के बदले अनाज योजना क्या थी, वो पिछले टाइम में की जाती थी, उसके बारे में लिखना है और इसे मानचित्र में दर्शाना है। ये आप देख सकते हैं, इन मानचित्र में आपको ये दर्शाना था। ठीक है, ये दर्शाना है। तो ये था आपका पेपर। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपने लास्ट तक देखा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम ऐसी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।